جی, मकतबा शामिला में किसी भी किताब को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं. हमने तरीकाकार देखा था. आप इख्तियार किताब जो सबसे दाएं तरफ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है आइकन, इख्तियार किताब का ऑप्शन है. आप इस पर क्लिक कर लें तो इस तरह एक कैटलॉग आपके सामने आ जाएगा. ठीक है. और अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहती तो आप स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करेंगी तो आपके सामने ये कैटलॉग आ जाएगा. हमने देखा अगर यहाँ पर इस कैटलॉग में कोई भी लफ्ज लिखेंगे तो वहां से भी किताब आ सकती है. अच्छा, इसमें एक चीज, मिसाल के तौर पर हमने लास्ट टाइम कोई किताब ओपन की थी तो अब वो हमें याद नहीं हमने किताब कौन सी ओपन की थी. अगर हमने वो देखना हो तो वो हम किस तरह देखेंगे. हम मकतबा शामिला में सबसे सामने आपके पहले जो आ रहा है मजमूआत, उसको आप देख लें. उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है तस्फिया. आप अगर तस्फिया पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर भी अलिफ बे जीम ताल यहाँ पर आ रहा है. यानी वो सारा तरीकाकार जो हमने वहां पे किया था कि आप अलिफ लिख दें, बा लिख दें, या लिख दें तो उससे किताबें आ जाएंगी. यहाँ पर भी वही तरीकाकार है. आप लफ्ज हा लिखते हैं तो लफ्ज हा से बनने वाली सारी की सारी किताबें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी खुद ब खुद ही. ठीक है जी. और तकरीबन लफ्ज हा से बनने वाली किताबों की तादाद ये सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, 260 है, 260 है. ठीक है जी. और अगर इसके बाद आप लफ्ज काफ करते हैं, हा और काफ ये दो चीजें मिल मिल जाएं वो आपको नजर आ जाएंगी. या सिर्फ आप काफ लफ्ज से तलाश करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. लफ्ज मीम से देखिए, मीम से बनने वाली सारी किताबें हमारे सामने आ गई. लफ्ज ता से देखें तो लफ्ज ता से बनने वाली सारी किताबें हमारे सामने आ गई. यानी इस तरह से आप अपनी मर्जी की जो किताब है वो यहाँ से तलाश कर सकती हैं. फिर मैंने आपको बताया था आप किसी भी किताब पर क्लिक करें. मिसाल के लफ्ज बा पर मैं क्लिक करता हूँ तो बा से बनने वाली सारी किताबें आ गई. अल बद्र मुनीर एक किताब का नाम है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये किताब की किस्म भी नीचे आ गई हमारे पास, किताब के मतलब डिटेल भी आ गई. अल बद्र मुनीर फी तखरीजुल हदीस वल आसार ये किताब का नाम है. लिखी किसने वो हमारे सामने आ गई, वो किस सन में उन्होंने वफात पाई है, 804 हिजरी में. इस पर तहकीक किसने की है और छपी कहाँ से है, ये सारे की सारी डिटेल हमारे सामने आ गई. ठीक है जी. उसके बाद हम देखते हैं हमने कोई और जो साबिक किताब देखनी है जो हमने पहले ओपन की थी वो कौन सी थी. तो लफ्ज साबिक पर क्लिक करें आप यहाँ पर. तो जो ही यहाँ पर क्लिक किया जाएगा आपके सामने जितने भी प्रीवियस आपने किताबें ओपन की हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी. ठीक है. आपने यहाँ से वो जो किताब आपकी है, मिसाल के तौर पर ये सारी मैंने मुकदमा इब्न सलाह है ये हमने ओपन की थी, नूरुद्दीन इत्र की. उसके बाद सही मुस्लिम है, असूल नहव है, ये सारी किताबें जो हमने ओपन की हैं. तो हम किसी भी किताब को यहाँ से ओपन कर सकते हैं. अगर आपने कोई नई किताब ओपन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे. आप इख्तियार किताब पर आ जाएं, जिस तरह हमने यहाँ पर क्लिक किया, मजमूआत पे आ जाएं. मतूनुल हदीस, मैंने मतून की कोई किताब पढ़नी है, सही बुखारी है, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ. डबल क्लिक करेंगे तो वो किताब आपके सामने ओपन हो जाएगी. ठीक है जी. तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं. ये ओपन का इसलिए इशू नहीं आ रहा, मेरे थोड़े से लैपटॉप में मसला आ रहा है. हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, सही मुस्लिम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं. तो जो ही मैंने सही मुस्लिम पर डबल क्लिक किया मेरे सामने वो सही मुस्लिम जो किताब है इस वक्त वो ओपन हो चुकी है. सबसे दाएं तरफ ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है जिस पर मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये हिस्सा क्या है, ये सारे का सारा जो किताब के अबवाब बंदी है ये सारी की वो है. यानी आपका जो किताब की जो अबवाब होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे इस वक्त. ठीक है जी. ये सारे अबवाब हैं. यानी यहाँ से आप इसके जो बाब जितने भी हैं किताबें वो सारे सर्च कर सकती हैं. अगर हम मुकदमा पे क्लिक करें तो हमारे सामने मुकदमा आ जाएगा, किताबुल ईमान है. ठीक है, इसको आप ओपन कर लें. तो मेरे कीबोर्ड के ज़रा माउस में इसमें कीबोर्ड बटन में ज़रा मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा. तो यहाँ से आप किसी भी बाब पर क्लिक कर लें आपके सामने ओपन हो जाएगा. अच्छा, अगर हमने किताब को पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया अगर किसी के लैपटॉप में या किसी के मकतबा में बाब शो नहीं हो रहे, इस तरह स्क्रीन शो हो रही है, तो आप देख लें सबसे साइड पे दाएं तरफ ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा इस तरह. इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस बने हुए हैं. मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा ये दाएं तरफ तीसरे नंबर पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे अबवाब जो आपके हैं वो आ जाएंगे. ठीक है. इस तरह से आप किसी भी बाब पर अगर आप जाना चाहें तो आप उस बाब पर जा सकती हैं. अच्छा, उसके बाद हमने किताब को पढ़ना है. अब आम तौर पर जो फिजिकल किताब हमारे पास मौजूद होती है वो ऐसे होता है कि हम किताब को हाथ में पकड़ते हैं, उसके सफ़ात को आगे पीछे कर सकते हैं हम. यही जो सहूलत है ये मकतबा शामिला भी हमें देता है. वो किस तरह,
कि आप मकतबा में कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने किताब सही मुस्लिम ओपन की है, ये इसके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी राहिमहुल्लाह ने, ठीक है जी। तो ये किताब हमारे सामने आ गई, पहला सबसे पहला सफ़ा हमारे पास आ गया। अब हमने अगले सफ़े पर जाना है, ठीक है, ये उन्होंने मुकदमा लिखा है, हमने अगले सफ़े पर जाना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये चार आपको तीरों के निशान नजर आ रहे होंगे, ये है अव्वल, ये है आखिर, और ये साबिक, और उसके बाद ताली का ऑप्शन। सबसे पहले जब क्लिक करें तो ये अव्वल वाला सफ़ा है, और ये तीर के आगे जो दूसरा निशान आगे लाइन पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करें तो ये आखिरी सफ़ा ओपन हो जाएगा, यानी किताब का सबसे आखिरी सफ़ा। तो अगर हमने किताब के पिछले सफ़े पर जाना है, यानी जो सेकंड लास्ट पेज है उस पर जाना है, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगी, साबिक वाले बटन पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पीछे वाले सफ़ात ओपन होना शुरू हो जाए, सेम बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम आम किताब में सफ़ात को आगे पीछे करते हैं। हम सबसे पहले सफ़े पर आते हैं, और अब हम आगे वाले सफ़े पर जाना चाहें तो ये ताली का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते जाएं, यहाँ से अगले सफ़ात जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप किसी भी किताब को ओपन करके उसको आप पढ़ सकती हैं, जिस तरह हम आम किताब को पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह, ठीक है जी। इस तरह हम यहाँ से किसी किताब को पढ़ सकते हैं। और आपको मैंने कॉपी करने का तरीका बताया था, राइट क्लिक करके आप यहाँ से उसको इबारत को कॉपी कर सकती हैं, ठीक है जी। तो ये तरीका है, यहाँ से हम किताब को ओपन करके किताब को हम पढ़ सकते हैं। अब अगली चीज आ गई, अगली चीज ये है, हम कोई भी किताब ओपन करके डायरेक्ट उसके जो है सफ़ात पर, या उसकी हदीस नंबर पर, या उसकी जिल्द नंबर पर हम जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहती हैं कि मैं सही बुखारी के जो है उसके सफ़ा नंबर 10 पर या सफ़ा नंबर 50 पर जाऊं, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एक, ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, ठीक है जी। ये बॉक्सेस आपको सामने नजर आ रहे हैं सारे। तो इन बॉक्सेस में आप जो भी लफ्ज लिखेंगी, ये हदीस मुबारक, यानी वो वाला सबसे जो पहला सफ़ा है वो जिल्द नंबर का होता है, ये पहला खाना ये जिल्द नंबर का है, ठीक है। आप जिल्द नंबर पर हम क्लिक कर लेते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर राइटिंग कर देता हूँ इसको। यहाँ पर हम लिखें 32, ये लिखने इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे वो मैंने आपको बताया कीबोर्ड का इशू आ रहा है। तो आपको यहाँ से यानी जिल्द नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। पहले खाने से जिल्द नंबर, दूसरे खाने पे जो है सफ़ा नंबर, और तीसरे खाने में हदीस नंबर। हम तीसरे खाने में 78 लिख देते हैं, यहाँ पे एंटर कर दें तो ये देखिए हदीस नंबर 78 जो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहती हैं कि हम जाना चाहते हैं सफ़ा नंबर 300 पर, तो यहाँ पर मैं 300 लिखूंगा, या 700 लिख ले, ठीक है जी। 700 नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पर लिखते हैं 77 पेज नंबर। आप उस पर क्लिक करें तो आप पेज नंबर 77 ओपन हो गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आप अगर जिल्द नंबर को चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर जिल्द नंबर 5 है, उस पर क्लिक करें तो जिल्द नंबर 5 हमारे सामने ओपन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। आपने इसको ख़त्म कर देना है, यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने यहाँ से जिल्द नंबर पर जाना है, जिल्द नंबर 6 लिख दें, एंटर करें, तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपने बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, जो हदीस नंबर है या जो सफ़ा नंबर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर लें। उसके बाद आप जिल्द नंबर लिख लें, या सफ़ा नंबर मैं यहाँ से करता हूँ 68, मैं सफ़ा नंबर 68 पर जाना चाहता हूँ, 68 लिख कर आप एंटर करेंगी तो सफ़ा नंबर 68 ओपन हो चुका है। अगर आपने हदीस नंबर पे जाना है तो यहाँ पर आप हदीस नंबर लिखें, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर हदीस नंबर 310 हम तलाश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 310 लिखें। यहाँ से वक्त नहीं लिख पा रहा है ये, लेकिन आप यहाँ से, ये मैंने 887 हदीस नंबर लिख दी, यहाँ से आप इसको एंटर कर दें तो ये हदीस नंबर 887 ये आपके सामने यहाँ पर ओपन होगी। यानी हम किसी भी जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर और जो हदीस नंबर पर यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी आप बआसानी उसको बताएंगी कि मुझे इस ये सफ़ा नंबर चाहिए, ये जिल्द नंबर चाहिए, या ये हदीस नंबर चाहिए। यानी आपको तीनों में से कोई भी चीज़ यूं ही मालूम होगी, आप फौरन वहाँ पर जा सकती हैं बआसानी। अपनी किताब के जिल्द नंबर या सफ़ा नंबर या हदीस नंबर पर आप यहाँ से
جا سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا مکتبہ شاملہ میں کسی کتاب کو اوپن کرنا، اس کے صفحات کو آگے پیچھے کرنا، اور اس کے بعد کسی بھی حدیث نمبر یا جلد نمبر یا صفحہ نمبر پر جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کی اگر اس لیکچر کی آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آئی، اگر